नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, साल 2009 में एक बुक लॉन्च हुई थी जिस पर काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए थे। किताब का नाम था डिस्कवर द डायमंड इन यू और इसको लॉन्च करने वाले थे आप सबके चहेते शाहरुख खान। इतना ही नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी किताब को रिकमेंड किया था और लिखा था कि ये किताब आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए। ये तो बात हो गई किताब की मोटी मोटी एक प्रस्तावना के बारे में। आपको आइडिया हो गया होगा कि किताब लोगों को, युवाओं को सफल बनाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए लिखी गई थी। अब साल 2009 से निकलकर सीधा प्रवेश करते हैं साल 2020 में। 2009 से 2020 के बीच की स्टोरी इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सीधा आ जाते हैं साल 2020 में और हम पाते हैं कि देश के युवा रूपी हीरो को तराशने वाला ये जौहरी, जो कि इस किताब का लेखक भी था, 23 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी के मामले में जेल में था। अब बात करते हैं 2009 से लेकर 2020 के बीच के इन 11 सालों के बारे में, जिस समय के दौरान ये पूरा फ्रॉड हुआ, जिसमें तकरीबन सभी शामिल थे। फ्रॉड करने वाला, इस फ्रॉड में साथ देने वाले लोग और देर से सोकर जागने वाला हमारा सरकारी तंत्र। दिल्ली में बड़ा सा हेडक्वार्टर, पूरे देश में करीब 18 से ज्यादा ब्रांचेज और इस संस्थान का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी IIPM, जिसने कर दिया करीब 230 मिलियन का एजुकेशन स्कैम। इस इंस्टीट्यूट का पता बताते थे लाखों रुपए में खरीदे गए टीवी चैनल और अखबारों के फ्रंट पेज पर आते एडवर्टीजमेंट के साथ में बालों की चोटी बनाए हुए हीरो जैसा दिखने वाला ये शख्स, जिसका नाम अरिंदम चौधरी है। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे अरिंदम चौधरी कैसे सडनली पूरे भारत में अपनी पकड़ बना लेते हैं, और वो भी एजुकेशन सेक्टर में। कुछ समय बाद जब ये चमक टूटी तो सामने आता है नए भारत का एक सोचा समझा और बेहद सजावटी तरीके से किया गया एक बहुत बड़ा स्कैम। नए जमाने का उदय हो रहा था और उसी के साथ ही नए जमाने के गुरुओं ने भी जन्म ले लिया, जिनके वक्त थे युवा छात्र। इन गुरुओं ने अपना सेगमेंट भी बांट लिया था, कोई सक्सेस गुरु तो कोई मैनेजमेंट गुरु की उपाधि से अपने आप को सुशोभित करने में जुट गया। दोस्तों, अगर विकिपीडिया पर नजर डालें तो 8 दिसंबर 1971 को अरिंदम चौधरी पैदा हुए थे। पिता का नाम था मलेंद्र किशोर चौधरी और दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली में ही उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला, IIPM। अपने पिता से विरासत में मिले IIPM इंस्टीट्यूट को नए तरीके से अरिंदम ने लंबे चौड़े पंख लगाने की ठानी और जुट गए पूरा ताना बाना सजाने में। यही नहीं, अरिंदम ने अपने ही इंस्टीट्यूट से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और बाद में वहीं पर पढ़ाने भी लगे। अब बात आती है कि आखिर अरिंदम का नाम कैसे चमका। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में टैगलाइन के साथ एडवर्टीजमेंट आते थे। टैगलाइन होती थी डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIT एंड IIM, और उसके साथ ही 5 स्टार होटल के जैसी IIPM इंस्टीट्यूट की तस्वीरें होती थी। स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल के साथ 100% प्लेसमेंट की गारंटी, फ्री लैपटॉप और यूरोप का ट्रिप और विदेशी यूनिवर्सिटीज से टाई अप तक के लुभावने वादे किए गए थे। स्कूल पूरा होने के बाद बच्चे बीटेक और MBA के पीछे भागते थे। उस दौर में इंटरनेट का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था कि कोई इंटरनेट से सारी जानकारी जांच ले। हर कोई IIT और IIM में नहीं जा सकता था। ऐसे में गांव देहात और छोटे कस्बे के स्टूडेंट्स आसानी से इस मक्कड़ जाल में फंस गए, और फंसे भी क्यों ना। IIPM के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में शाहरुख खान की बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी, और शाहरुख यानी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस। स्टूडेंट्स ने IIPM में एडमिशन लेना शुरू कर दिया। हालांकि फीस महंगी थी, लेकिन सपने उस फीस से कई गुना बड़े दिखाए जा रहे थे। दिल्ली के छतरपुर में 5 स्टार फार्म हाउस के बीच IIPM का कैंपस होता था, जहां जिम और स्विमिंग पूल जैसी लगभग सारी चकाचौंध करने वाली सुविधाएं अवेलेबल थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। साथ में फ्री लैपटॉप और विदेशी ट्रिप का सोने पर सुहागे जैसा था, और इसके साथ ही अरिंदम आसमान को छू रहा था। सांप की खाल के महंगे जूते, नीले सूट के साथ जुबान पर हार्वर्ड मैकिन जैसे नाम और हार्डकोर और सक्सेस मंत्रा, सफलता की चाबी जैसे शब्दों के साथ यूथ आइकन बनने की कगार पर था। बेंटले गाड़ी में चलने वाले अरिंदम को देखकर लगता था कि बस इसी को सफलता कहते हैं, बाकी सब बेकार है।
यही नहीं, अरिंदम को टीवी शोज में भी बुलाया जाने लगा जिसमें वो सरकारी आईआईएम की खूब आलोचना करते थे। उनका कहना था कि एक एलिट क्लास ने इन संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई को उच्च संस्थानों से निकालकर आम आदमी के बीच लाया जाए। अरिंदम के नाम के साथ ही आईआईपीएम के इंस्टीट्यूट देश भर में खुलने लगे और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस इंस्टीट्यूट पर उंगली उठाए। उंगली उठाए भी कैसे? जब देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल आपको बजट की चर्चा का हिस्सा बना दें तो कौन उंगली उठाएगा? अरिंदम अक्सर कहता था कि वो आईआईपीएम से कुछ नहीं कमाता। उसकी कमाई उसके सेमिनार से होती थी, जिसकी एंट्री फीस करीब 4,000 रुपए से लेकर लाखों तक जाती थी। इसके साथ ही अरिंदम ने अपनी मैगजीन भी छापना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वो एंट्री कर गया फिल्म इंडस्ट्री में भी। फालतू और 2 दूनी 4 जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला और जिसके साथ ही अरिंदम की शोहरत और विश्वसनीयता का गुब्बारा अद्भुत और चमत्कारी तरीके से फैलने लगा। और इसी गुब्बारे के साथ उड़ने की आस लगाए बैठे थे वो स्टूडेंट्स जिनसे लाखों रुपए की फीस लेकर करोड़ों कमाने का सपना दिखाया गया था। लेकिन लगभग सभी इस बात से अनजान थे कि इस गुब्बारे को एक दिन छोटी सी पिन फुस कर देगी। साल 2003 में द आउटलुक मैगजीन ने देश भर के कॉलेजेस का एक सर्वे कराया गया था जिसमें इंडस्ट्री इंटरफेयर्स के मामले में आईआईपीएम को 4th नंबर पर रखा गया था। तब आउटलुक ग्रुप के पब्लिशर महेश्वर पैरी होते थे और इस सर्वे को लेकर उनके पास कई सारी शिकायतें आई और तब महेश्वर ने आईआईपीएम ग्रुप से उनका डेटा मांग लिया। ऑडिट हुआ तो पता चला कि डेटा फर्जी था। आईआईपीएम का कहना था कि 100% प्लेसमेंट होता था, जबकि प्लेसमेंट 50% के आसपास था। पेरे ने कहा था कि आईआईपीएम के एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इतनी मोटी फीस देने के बाद भी उनके बेटे की नौकरी नहीं लगी। उनकी ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल पर लगी। मैंने C4 को इस बात पर उनका पक्ष पूछने को कहा। मैंने आईआईपीएम से कहा कि अगर आपका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तो आप हमें डिटेल्स या प्लेसमेंट रिलेटेड डेटा दे दीजिए। उनका जवाब था कि यह जानकारी हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। उसके बाद कुछ समय बाद पेरे ने अपनी एक खुद की कंपनी बनाई और उसी कंपनी में उन्होंने एक मैगजीन शुरू की जिसका नाम है करियर 360 और जिसके पहले एडिशन अप्रैल 2009 का थीम था शैक्षणिक संस्थानों की गड़बड़ियां। कई सारे संस्थानों से डेटा कलेक्ट किया गया जिसमें एक आईआईपीएम भी शामिल था और उसके बाद करियर 360 के आर्टिकल पर स्टे लगवाने के लिए आईआईपीएम कोर्ट चला गया और महेश्वरी पेरे अपनी स्टोरी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, जहां कोर्ट ने कहा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप लिखिए, लेकिन आधा पन्ना आप आईआईपीएम को भी दे दीजिए अपने आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए। जून 2009 में आर्टिकल छप गया जिसका टाइटल था आईआईपीएम बेस्ट ओनली इन क्लेम्स और इसके पीछे था एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। करियर 360 आईआईपीएम द्वारा किए गए दावों की जांच कर रहा था जिसमें सबसे बड़ा मसला डिग्री से जुड़ा था। आईआईपीएम का दावा था कि वो आईएमआई बेल्जियम नाम के एक इंस्टीट्यूट से डिग्री देता है। हालांकि मिलता जुलता नाम होने की वजह से किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन इसी बीच अरिंदम ने एक गलती की। साल 2009 के विज्ञापनों में लिखा गया कि आईआईपीएम की डिग्री अब यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से मिलेगी। पेरे ने बकिंघम यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके डिटेल्स निकाली तो पता चला कि उनका आईआईपीएम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पेरे ने फिर अपनी मैगजीन में खबर छाप दी। उसके बाद आईआईपीएम ने दोबारा आईएमआई बेल्जियम का नाम लिखना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि आईएमआई बेल्जियम को खुद ही वहां की सरकार या यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। आईआईपीएम का दावा था कि वो बर्कले, स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है। इन इंस्टीट्यूट्स ने भी कई बार क्लियर किया कि इनका आईआईपीएम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो आईआईपीएम के कुछ स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। 2009 में जब देहरादून कैंपस में हंगामा हुआ तो उत्तराखंड सरकार ने इस मामले की जांच कराई और पाया कि आईआईपीएम ने यूटीयू या सरकार से कोई मान्यता नहीं ली, यानी पूरा खेल फर्जी और हवा में था और सरकार अपने कान बंद किए सिर्फ तमाशा देख रही थी। ना ही कोई वैलिड डिग्री थी और ना ही कॉलेज, सब कुछ फर्जी। दूसरी तरफ यही काम किसी और देश में होता तो शायद अरिंदम के इस फर्जी खेल की दुकान तुरंत बंद हो जाती, लेकिन हमारे देश का तंत्र निराला है। जब तक लूट पूरी ना हो जाए कोई नहीं बोलता। बहरहाल गुवाहाटी में पेरे के खिलाफ केस करवा दिया गया।
साल 2011 में कारवां ने आईआईपीएम के खिलाफ एक आर्टिकल छापा तो उसने सिद्धार्थ और उसकी किताब के पब्लिशर पेंगुइन के खिलाफ सिलचर में 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया। कई छोटे बड़े व्लॉगर्स पर भी केस दर्ज हुए जिन्होंने सिर्फ इतना लिखने की हिमाकत की थी कि आईआईपीएम को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। अरिंदम को आईआईपीएम की असलियत का पता था। ये केसेस जीतने के लिए नहीं किए गए थे, इनका मकसद था सिर्फ एक एक्सक्यूज पैदा करना ताकि कोई स्टूडेंट या पेरेंट पूछे तो कह दें कि केस कोर्ट में है। और कहीं ना कहीं अरिंदम की ये योजना सफल भी हो रही थी। इसके बाद साल 2013 में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें आईआईपीएम का नाम उछल गया और पूरे इंटरनेट पर छा गया। 2013 में डोट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आईआईपीएम के अगेंस्ट लिखे गए कई आर्टिकल से रिलेटेड करीब 73 यूआरएल या साइट्स को ब्लॉक कर दिया। सेंसरशिप का ये ऑर्डर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया जिसके तहत ये कार्रवाई की गई थी। इसी बीच कई स्टूडेंट्स कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए और आखिर में यूजीसी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें लिखा था कि आईआईपीएम की कोई भी डिग्री वैलिड या वैध नहीं है। सितंबर 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआईपीएम को फटकार लगाई और कहा कि आईआईपीएम अब एमबीए, बीबीए, मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल जैसे शब्दों का यूज नहीं करेगा। उसे अपनी वेबसाइट पर साफ लिखना होगा कि वो किसी भी वैधानिक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है। अदालत के इस आदेश के बाद आईआईपीएम ने अपने सभी इंस्टीट्यूट्स पर ताला लगा दिया जिसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के करियर पर भी ताला लग गया। बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट्स को दोबारा डिग्री लेनी पड़ी और कई स्टूडेंट्स दोबारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अब आप समझिए कि आखिर कैसे इतने सालों तक आईआईपीएम अपने स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स को बेवकूफ बनाता रहा। इसका जवाब है आईआईपीएम का बना हुआ एक और जाल। मान लीजिए आईआईपीएम से डिग्री लेने के बाद आपकी नौकरी कहीं नहीं लगती तो उस स्टूडेंट्स को आईआईपीएम अपने कैंपस में ही नौकरी दे देता था। मजबूरी में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने आईआईपीएम में नौकरी की जिसका रिजल्ट ये आया कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मक्कड़ जाल में फंस गए। अगर ये स्टूडेंट्स आईआईपीएम की सच्चाई नए स्टूडेंट्स को बता देते तो कम से कम उन स्टूडेंट्स का तो फ्यूचर बर्बाद नहीं होता या बच जाता। ये चक्कर चलता रहा। स्टूडेंट्स 20-25 लाख रुपए खर्च करके आईआईपीएम में आते, डिग्री लेते, नौकरी नहीं लगती तो आईआईपीएम ही उनको 20-25 हजार रुपए की नौकरी पर रख लेता था। फिर वो और बच्चों का एडमिशन करवाने का काम करते थे। ये मक्कड़जाल सिर्फ आईआईपीएम ने ही नहीं बना रखा था बल्कि साल 2000 से 2020 के बीच पूरे भारत देश में अनेकों कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स ने देश के लाखों स्टूडेंट्स के साथ ये खेल खेला और उनका भविष्य बर्बाद किया और कुछ तो आज भी खेल ही रहे हैं। इसके बाद बात इतनी उछल गई कि आईआईपीएम बंद हो गया। साल 2019 में आईआईपीएम के ही 2 एक्स स्टूडेंट्स ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि हमने शाहरुख खान का चेहरा देखकर आईआईपीएम में एडमिशन लिया। इसके जवाब में शाहरुख खान ने एक एफिडेविट दायर कर कहा कि उनका आईआईपीएम से कोई लेना देना नहीं है, बस कुछ एडवर्टीजमेंट किए थे। देखा जाए तो ये शाहरुख खान की जिम्मेदारी थी कि ऐसे स्कैम उनके चेहरे पर बिके। उन्होंने उनको मान्यता दी, लेकिन जिस स्कैम के बारे में जानने के लिए खुद यूजीसी को 10 साल लग गए, वहां खाली एक कलाकार की जिम्मेदारी कैसे मानी जा सकती। अब बात करते हैं कि अरिंदम आजकल क्या कर रहे हैं। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक ट्विटर हैंडल मिलेगा और एक यूट्यूब चैनल जिसके कमेंट सेक्शन ऑफ है। इसके अलावा 7 नवंबर को एक खबर भी छपी थी जिसमें लिखा था कि अरिंदम कोई नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें देश विदेश के 9 स्पेशलिस्ट, जिसमें से एक खुद अरिंदम भी होंगे, आपको मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगे। मेरा मानना है कि यही लोग आपको मैनेजमेंट के गुरु बना सकते हैं क्योंकि जिसने इतना मैनेजमेंट कर लिया तो डेफिनेटली उसके पास भरपूर नॉलेज होगी मैनेजमेंट की। और हाँ, इसकी फीस केवल 4,80,000 रुपए है। कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ज्ञान भरपूर मिलेगा और शायद बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए तैयार होंगे। एक बात मान लीजिए कि अंधविश्वास का जुड़ाव केवल धर्म से ही संबंध नहीं रखता बल्कि कई और जगह भी संबंधित है या कई और जगहों से भी संबंध रखता है। यह था एक अनोखा शिक्षा का फर्जी मक्कड़जाल जो हमारे पूरे सरकारी ताने बाने पर दूर से ठेंगा दिखा रहा है और मुस्कुरा रहा है। आप लोग सभी समझदार हैं और आजकल इंटरनेट का बोलचाला है, इसलिए ऐसे मक्कड़जाल में ना फंसे और सोच समझकर अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।